पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश से अहरोरा और जरगो डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। एटा में तो भारी बारिश के चलते मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इधर आगरा में भी बाढ़ और बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। एक महीने के अंदर दूसरी बार चंबल नदी ने खतरे के निशान को पार किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन तो प्रभावित किया ही है, तो साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी आफत बन गई है। पहाड़ों में बारिश नहीं आफत बरस रही है तो मैदानी इलाकों में लोगों के घरों तक पानी दस्तक दे रहा है। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश से अहरोरा और जरगो डैम के फाटक खोल दिए गए हैं और जिसके चलते लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। डैमों से छोड़े गए पानी की वजह से चंद्रप्रभा नदी ओवरफ्लो हो गई है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न है। धोबी, चकबढ़िया, करती, नुरनपुर, हसौली, गोघारा समेत दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। ग्रामीण जरूरी सामान और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को मजबूर हैं। यातायात भी बाधित हो गया है। डैम प्रशासन ने संभावित प्रभावित गांवों को अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। एटा में तो भारी बारिश के चलते मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यहां थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के नगला जैत गांव में मकान के मलबे में मासूम समेत 8 लोग दब गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे से सभी लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक की मौत भी हो गई है। देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में हुई है। छत गिर गई है, पक्का मकान की छत गिर गई है, जिसमें 8 लोग जो है दबे हुए थे, जिनमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी 6 लोग सकुशल हैं, उनको छोटी मोटी चोटें हैं, अलीगंज का इलाज चल रहा है। एक बच्चा है जो कि 2 से 3 साल का है, उसको गंभीर चोट आई, उसका इलाज फर्रुखाबाद में चल रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या इसमें अभी सहायता राशि की क्या? प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ दैवीय आपदा में ये कवर हो जाएगा और बाकी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में भी जो अनुबंध सहायता है उसको हम देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। मकान ग्रुप 8 लोग बैठे, घायल हो गए और अनुज की मदद हुई। ये 8 लोग कौन आपके परिवार के ही हैं? हाँ, कौन लोग थे? अनुज थे, उनकी पत्नी सेलू, हमारी पत्नी पप्पी, अनमोल, पलक, अंकुल, अनिरुद्ध। घायल कितने लोग हैं? घायल हैं 7 लोग, 8 में लोग जो अनुज के वो मर। किसी का जो है इलाज भी चल रहा है? इलाज चल रहा है, सभी का चल रहा है, कुछ फर्रुखाबाद का सभी लोग। तो ये क्या पुराना मकान था क्या? पुराना ज़्यादा तो नहीं था। आगरा में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। एक महीने के भीतर दूसरी बार चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तेज उफान और तेज बहाव के साथ चंबल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। इसी कड़ी में एसडीएम ने पिनाह घाट का दौरा किया और साथ ही बाढ़ प्रभावित गाँवों का भी जायजा लिया। इस चंबल गेज का निरीक्षण करने आए हैं और जो सूचना मिली है कि धौलपुर और कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से चंबल का नदी और जलस्तर भी लगातार बढ़ने की सूचना मिल रही है। तो हम लोगों ने अपनी सारी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। जहां आवश्यकता पड़ेगी, रास्ते कटेंगे या आबादी प्रभावित होगी, वहां स्टीमर का संचालन कराया जाएगा और हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एसडीआरएफ की टीम का भी सहारा लेंगे, जिससे जनता को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। बहरहाल प्रशासन ने तटवर्ती 38 गांव में अलर्ट जारी किया है। बढ़ रहे जलस्तर की निगरानी के लिए लेखपाल भी तैनात किए गए हैं। जैसे पशुपालन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इनको सुबह ही सबको अलर्ट किया गया है कि सभी लोग जो भी बाढ़ चौकियां हैं गांव में कैंप करेंगे और कोई पशु बीमार होता है या कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका फौरी तौर पे वहीं पे इलाज हो जाए। कितनी बाढ़ चौकियाँ और कितनी बोटिंग मोटर बोट लगाई गई हैं निकालने के लिए? हमारे यहाँ अभी चंबल नदी बिल्कुल 8 बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं और स्टीमर हमने 2 लगा दी है
और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी स्टीमर मंगा के इसका इंतज़ाम कराएंगे। क्या खतरे के निशान को पार कर सकती है चंबल नदी? अभी तक के जो न्यूज़ मिली है उस हिसाब से 127 से ऊपर क्रॉस करने की सूचना है। वहीं खतरे वाले गांव में लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर भी जाने को अलर्ट कर दिया गया है। 8 बार चौकी बनाकर निगरानी की जा रही है। तहसील परिसर में कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।